नमिता आपको अपनी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बाय आरएस में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस अभ्यास हमारा जो है 11 उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो ये अभ्यास 11 है, आप लोग को पता ही होगा कि इसके पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी थी तावर की दाईं बाईं रेखाओं के प्रयोग के बारे में, तो उसी का ये हम लोग का जो है आज का सेशन अभ्यास 11। तो उसी की हम इसमें आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। संकेत लिपि में लिखा हुआ है, मतलब कि हिंदी में लिखा हुआ है, और इसको हमको क्या करना है, संकेत लिपि में अनुवाद करना है ना। तो हम लोग इसमें चलिए देखते हैं कि जो भी हिंदी में वर्ड लिखे हुए हैं, इस हिंदी में लिखे हुए वर्ड को हमको स्टेनो में क्या करना है कि कन्वर्ट करना है। और लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है क्या, टीम, है ना। तो इस टीम को हमको करना है, बनाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अलग अलग पहले हम इसमें जो जैसे कि मैं आप लोग को बताती हूँ कि मात्राएं और जो हमारी स्वर हैं उनको अलग अलग करके करेंगे, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, आप लोग को कोई गलत नहीं होगा। तो अभी आप लोग जैसे कि सीख रहे हो, तो आप लोग अभी फिलहाल ऐसे ही करिए। अभी जैसे ही आप ये सारी चीजें अलग अलग मतलब कि वर्ड को करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि ये टीम वर्ड, जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है टीम, तो इसमें इसको हम अलग अलग हमारे जैसे टा है उसको अलग कर देंगे, अलग अलग अक्षर को करके करेंगे, मात्राओं को अलग करके करेंगे। तो धीरे धीरे आप लोग के माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें करने पे हम लोग की ये चीजें आती हैं, है ना। कि ये वाली जैसे कि ई की मात्रा लगी है टीम में, तो हम लोग जो है सीधे फिर अलग अलग सारे वर्ड को ना करके स्पीडली हम जो है करने लग जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना वीडियो। आज की जो हमारे इस सेशन में हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि टीम लिखा हुआ है ना। तो अब हम इसको अगर अलग अलग करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये क्या है, टा है, प्लस इसमें मात्रा किसकी लगी है, ई की लगी है, मतलब कि ई की मात्रा हो गई। देन इसके बाद क्या लिखा है, माँ लिखा है ना। तो अब आप इसमें जब हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये टा बनाएंगे और टा हमारा, और फिर ये माँ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का टीम में ये है। अब मात्राएं जैसे ई की है, तो ये आप लोग को पता है कि थर्ड प्लेस की है, और इसकी मात्रा जो लगती है बिंदी से लगती है ना। तो हम लोग जैसे कि आपको बताए थे कि अगर थर्ड प्लेस की मात्राएं आती हैं, सिंगल हैं, तब तो हम लोग बहुत इजीली दे देते थे तीसरे प्लेस पे। बट अगर दूसरा हमारा यहाँ से वर्ड मतलब अक्षर हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा व्यंजन है, दूसरा व्यंजन के तीसरे पहले साइड हम लोग बनाते हैं, मात्रा देते हैं बस तीसरे ही स्थान पे। इस तीसरा ही स्थान जो है ना इसका, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वही तीसरे स्थान पर ही देते हैं। बस क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारा ये माँ है, तो ये हमारा जो पहले साइड का होता है, दो हमने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। जिस किसी ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा हमारे पिछली वीडियो में। तो ये हमारे जो है पहले है और ये बाद का है, तो बाद साइड में तो हम माँ की मात्राएं देते हैं, इसलिए हम यहाँ पास मात्रा ना देंगे। जो टा की ई की मात्रा हम उसको थर्ड प्लेस पे जो है यहाँ पास उसकी मात्राएं दे देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टा में ई की मात्रा लग जाएगी और ये माँ हो गया। तो इस तरह से ये हमारे वर्ड हो गए क्या, टीम लिखा हुआ है। अब हम इसको लाइन पे बना देते हैं ताकि आप लोगों से जो है समझ में आए कि लाइन में हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये थर्ड प्लेस की मात्रा है ना, तो हम इसको लाइन काट के बनाएंगे। ये हमारा हो गया टा, फिर ये हो जाएगा माँ, ठीक है। अब ये टा में जो ई की मात्रा है, जैसे कि हमने बताया, हम यहाँ पास इसकी मात्रा दे देंगे। इस तरह से ये हम लोग का वर्ड लिख गया टीम। और आप लोग को पता ही है कि टा लाइट में बनता है और ये बिना कटा हुआ बनता है। इस तरह से ये हम लोग का शब्द टीम लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है उसको देख लेते हैं, वो क्या लिखा है, अफीम लिखा हुआ है। तो इस अफीम को देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये पहला हमारा क्या है, स्वर है, तो हमने ये लिख लिया स्वर को, मतलब ये आ हो गया, प्लस फा हो गया, प्लस फा में ई की मात्रा हो गई, देन इसके बाद माँ हो गया, है ना। अब हमको इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बस हमें फा बनाना है और फिर यहीं पास से माँ बना देंगे। बाद में हमारा जब दोनों वर्ड बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, देन इसके बाद हम लास्ट में अपना मार्कर को उठा के फिर हम उसको कट कर देंगे। फिर अब जब से कि आप देख पा रहे होंगे कि आ है, आ हमारा फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, तो ये हम फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा बिंदी से लगती है तो हमने दे दिया, क्योंकि अब ये स्वर हमारा
पहले है, बाद में व्यंजन है, इसीलिए हमने पहले जो है व्यंजन के पहले हमने जो है फा के पहले हमने आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे दे दी। देन इसके बाद फा में ई की मात्रा है, तो अब इसकी ई की मात्रा तीसरे प्लेस पे आती। अब लेकिन दूसरा व्यंजन है, इसलिए हम दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर देंगे, लेकिन पहले इस तरह से ये माँ में हमने तीसरे स्थान पर पहले हमने ई की मात्रा दे दी, तो वो हमारी फा की ई की मात्रा हो गई। देन इसके बाद ये माँ लिखा हुआ है, तो इस तरह से जब हम इसको रीड करेंगे तो ये हो जाएगा आ, फ, और फा में की मात्रा तो हो जाएगा फी, और माँ तो हो जाएगा क्या, अफीम। अब हम इसको इसमें बना देते हैं। अब आपको पता है कि ये अगर आ आता है तो हम इसको जो है क्या करते हैं, लाइन पे बनाते हैं ना, तो इसको हम लोग वही करेंगे। अभी जैसे अफीम लिखा है ना, हम इसको फा बनाएंगे, देन इसके बाद ये माँ, अब फिर लास्ट में कट कर देंगे। यहाँ पास हम आ की मात्रा दे दिए, यहाँ पास हमने ई की मात्रा दे दी, तो इस तरह से ये हम लोग का अफीम जो है संकेत लिपि में हमने लिख लिया। अब अगला जो शब्द है हम उसको देख लेते हैं। अगला शब्द क्या लिखा है, बूट लिखा है, तो बूट को भी आप लोग देख लीजिए कैसे बनाएंगे। जैसे ये बा है, हमने बा बना दिया। देन इसके बाद इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, तो हम यहाँ पास ऊ की मात्रा दे देंगे, ठीक है। फिर टा लिखा है, तो हमने यहाँ पास टा लिख दिया। अब आप लोग को पता है कि पा हमारा डार्क बनता है, तो हम और बिना कटा हुआ तो हम इसको डार्क बनाएंगे, तो ये हमारा बन गया बा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, टा है, तो हम यहीं पास से टा बना देंगे। टा हमारा लाइट में बनता है। तो जो हमारा ये बा में ऊ की मात्रा है, तो इसको भी तीसरे स्थान का है ये, और डैश से बनता है ऊ की मात्रा, ठीक है। तो हम टा के जो दूसरा व्यंजन है उसके तीसरे स्थान पर ही देंगे ऊ की मात्रा, लेकिन क्या करते हैं, पहले साइड ही देते हैं, दूसरे व्यंजन के पहले साइड। तो ये हमने दे दिया ऊ की मात्रा, तो ये क्या लिख गया हम लोग का जो हमारा संकेत लिपि में लिखा है, तो ये हो जाएगा बूट। अब आप लोग को पता है कि बा में ऊ की मात्रा लगी, मतलब ये तीसरे प्लेस का है, तो इसलिए हम जब यहाँ पास लिखेंगे तो ये कट करके लिखेंगे बा, और देन इसके बाद ये टा हो गया है ना। तो ये थोड़ा मैं इसको डार्क कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब ये हो गया ये टा। तो अब ये बा में ऊ की जो हमारी बा की ऊ की मात्रा है हम उसको टा में दे देंगे, तो इस तरह से हमारा जो है बूट लिखा हुआ है। देख पा रहे होंगे कि जो टा है दूसरे व्यंजन के पहले साइड हम तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा हमने दे दिया, तो इस तरह से ये बूट हमारा संकेत लिपि में लिख गया, ठीक है। जो अगला वर्ड है उसको देख लीजिए। जो अगला वर्ड है उसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो जो अगला वर्ड है वो लिखा है क्या, मूल। तो अब हम मूल को बनाएंगे, तो माँ हो गया, माँ में ऊ की मात्रा हो गई। देन इसके बाद ला हो गया अगला व्यंजन। जब हम मूल लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, अब आप लोग को पता है जितनी भी काव्य वर्ग की रेखाएं होती हैं और मानांगा होती हैं, आड़ी रेखाएं मतलब कि वो सारी क्या होती हैं, चाहे तीसरे स्थान की हो चाहे सेकेंड स्थान की मात्राओं से स्टार्ट हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आड़ी रेखाएं हैं। बाकी की जो भी हैं उनको हम लाइन कट करके बनाते हैं, तीसरे स्थान की जो भी मात्राएं आती हैं, है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। जैसे ये लिखा है माँ, फिर ये लिखा है ला, ठीक है। तो अब माँ में ऊ की मात्रा हमारी लग गई, दूसरे व्यंजन के पहले साइड ही और तीसरे स्थान पर ही देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है, मूल। तो अब यहाँ पास हम इसको लिख देते हैं मूल को, तो ये लिखा है माँ, ठीक है, और फिर ये लिखा है ला। तो ला में ऊ की मात्रा हमने दे दिया। इस तरह से ये हमारा शब्द जो लिखा है स्टेनो में वो लिख गया है मूल, ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, मेल लिखा है। तो मेल को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये लिखा है मेल, तो माँ हो गया प्लस ए की मात्रा लगी है ना, तो ए की मात्रा हो गई, ला लिखा है, ठीक है। अब हम जो हमारा सेकेंड प्लेस की जो मात्रा होती है उस सेकेंड प्लेस की ए की मात्रा वो बिंदी से बनती है, तो हम इसको बिंदी से बनाएंगे और सेकेंड प्लेस पे, तो ये हम लोगों का क्या सब बन गया, मेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हम यहाँ पास लिख देते हैं। ये लिखा है माँ, फिर ये लिखा है ला, ठीक है। और यहाँ पास सेकेंड प्लेस की मात्रा है, हम सेकेंड प्लेस पे हमने माँ में दे दिया। इस तरह से ये हमारी ए की मात्रा लग गई और ये हमारा संकेत लिपि में मेल लिखा हुआ है। इस तरह से मेल हमारा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद लिखा हुआ है क्या, शेर। तो हम शेर को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सा बना है, ई की मात्रा लगी है और रा है। और जैसे कि मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं, अगर रा शब्द आता है, अगर ये स्टार्टिंग में आता है और या कि फिर माँ के साथ आता है, मतलब जैसे कि अगर रम लिखा हुआ है तो ये हमेशा ऊपर से नीचे आएगी, चाहे इसमें मात्राएं हों या ना हों,
ठीक है। अगर रा के बाद माँ है और लेकिन अगर माँ नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में बस है और रा बस है तो वो हमेशा ऊपर से नीचे आने वाला अधोगामी वाला रा बनेगा। लेकिन अगर किसी बाद में आता है और उसमें अगर मात्राएं हैं तो फिर वो हमारे, अगर मात्राएं हैं तो सीधे ऊर्ध्वगामी वाला बनता है, अगर मात्रा नहीं है फिर वो नीचे आने वाला बनता है। ठीक है, फिर चाहे वो आगे आए चाहे पीछे पीछे रहे। तो अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सिर लिखा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। इसमें हम लोग जब रा बनाएंगे तो ये हमारा अधोगामी वाला रा बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पास बना लेते हैं सिर के लिए। ये सा बन गया, देन इसके बाद नीचे आने वाला रा बन गया। ठीक है, तो ये हो गया सिर। अब जो सिर लिखा हुआ है ना, अब इसमें ई की मात्रा हम देंगे रा में और पहले साइड ही, और ई की मात्रा कैसे लगती है, बिंदी में लगती है, तो ये हम बिंदी में उसमें रा में मात्रा दे दी पहले साइड। इस तरह से ये हमारा शब्द लिखा हुआ, जो स्टेनो में वर्ड लिख गया, ये सिर लिखा हुआ है। अब ये थर्ड प्लेस से स्टार्टिंग है तो हम इसको लाइन कट करते हुए बनाएंगे, देन इसके बाद ये हो जाएगा रा। ठीक है, अब फिर ये हो जाएगा हमारा तीसरे स्थान पे ई की मात्रा लग जाएगी, सी जो हमारा सा का ई की मात्रा है ना वो लग गई। ठीक है, तो ये यहाँ साइड जितनी भी मात्राएं हम थर्ड प्लेस की बनाते हैं वो सारी हमारी फर्स्ट व्यंजन की कहलाती हैं। तो इस तरह से ये हमारा सिर लिखा हुआ है और कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे जो हमारा लिखा हुआ है ना वर्ड मेल, मेल हो गया सॉरी, अब झूठ लिखा हुआ है ना, अब हम झूठ को देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। ये लिखा है झूठ। अब आप लोग को पता है कि ये झा है और चा वर्ग से लिया गया है ना, तो दूसरा हो जाएगा ऊ की मात्रा, फिर ये ठा है, ठा हमारा लाइट में बनेगा प्लस कटा हुआ बनेगा, तो हम उसको देख लेते हैं। अब झा है, आप लोग को पता है कि चा वर्ग का है, चा छा जा झा, तो झा हमारा डार्क बनेगा, हम ये डार्क बनाएंगे। थोड़ा मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, आप लोग ऐसे ना करिएगा, बस मुझे आप लोग को बताना है ताकि कैमरे में क्लियर अच्छे से दिखे कि हाँ ये मोटा वर्ड है, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अब ये दोनों चीज कट के बनती हैं तो हम कट करके बना दिए। ठीक है, हमारा झा भी कटा वाला बनता है, डार्क बनता है, और ठा हमारा भी जो है कटा वाला बनता है, बस ये लाइट में रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या शब्द हो गया, झूठ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऊ की जो मात्राएं हैं, हम ऊ की मात्रा हम यहाँ पास दे देंगे, तो ये हमारा हो गया झा में, झा की ऊ की मात्रा ठा में बनाएंगे, दूसरे व्यंजन में पहले साइड ही बनाएंगे, तीसरे स्थान पर हमने बना दिया। इस तरह से ये झूठ हमारा शब्द बन गया स्टेनो में। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पास बना लेते हैं। ये लिखा है ठा, फिर हम इसको कट कर देंगे और यहाँ पास हम इसकी मात्रा दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा शब्द क्या लिखा है, झूठ। और अगला वर्ड देख लेते हैं हम लोग। अगला वर्ड क्या है, मूसा। तो मूसा को कैसे बनाएंगे उसको भी देख लीजिए। ये माँ है, माँ में ऊ की मात्रा है, सा है, सा में आ की मात्रा है ना, तो ये माँ बनाया हम लोग। अभी इसमें ये वाला माँ नहीं बनेगा, सॉरी। अब हम इसमें जब मूसा बनाएंगे ना तो इसमें हमारा कौन सा वाला माँ बनेगा, ये बनेगा माँ, ये कटा वाला। ठीक है, फिर ये सा हो गया। अब माँ में जो ऊ की मात्रा है वो दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर बनाएंगे। ऊ की जो लगती है आपको पता है, डैश से बनता है, तो हमने डैश से बना दिया। फिर सा में आ की मात्रा लगती है, वो भी डैश से बनता है। फर्स्ट प्लेस पे हमने सा में फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा दे दिया। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग का शब्द क्या बन गया स्टेनो में, मूसा। अब हम इसको लिखेंगे, आप पता है आपको ये थर्ड प्लेस से स्टार्ट है, इसलिए अब हम इसको नीचे से लिखेंगे लाइन से, और ये सा हो गया। अब ये कटा वाला माँ है तो हमने माँ बना दिया। अब माँ में ऊ की मात्रा हमने दे दी और सा में आ की मात्रा हमने दे दी, तो इस तरह से ये हम लोग का शब्द क्या लिखा हुआ है, मूसा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वो लिखा हुआ है बोरा। अब हम बोरा को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ये बा है, ऊ की मात्रा, बा में ऊ की मात्रा हो गई, मतलब ये हमारा स्वर है। फिर ये हमारा व्यंजन रा है, रा में आ का मात्रा लगी है, तो ये दूसरा स्वर हमारा आखी हो गई। ये स्वर है, ये स्वर है, ये व्यंजन है और ये व्यंजन है। ठीक है, अब बा हमारा डार्क बनता है ना। अब देखिए इसमें रा जो है इसमें मात्रा है, अब इसमें हमारा अधोगामी वाला रा नहीं बनाएंगे, अब हम इसमें ऊपर जाने वाला रा बनाएंगे।
ऊर्ध्वगामी वाला, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं। जैसे ये बा है, बा हमारा डार्क बनता है ना, तो हम डार्क में बना देंगे बा, और ये रा हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का बूरा हो जाएगा। अब जो बूरा में ऊ की मात्रा है तो ये हम रा में दे दिए, और रा की आ की मात्रा हम फर्स्ट प्लेस पे दे दिए। तो इस तरह से हम लोग का बूरा शब्द हो गया, ठीक है। तो अब जो ये बूरा लिखा है ना, तो ये हम लोग का इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम ये तीसरे स्थान से स्टार्ट है, तो हम इसको तीसरे स्थान से हम इसको काट के बनाएंगे, लाइन से कट करते हुए, ठीक है। ये हम लोग का बा बन गया, फिर यहीं से ये हमारा रा हो गया। रा में ऊ की मात्रा दे दी, हम जो ऊ की मात्रा वो हमारी बा की है, तो वो बू हो गया। अब यहाँ पास रा में आ की मात्रा हो गई, तो ये हम लोगों ने जो है पूरा स्टेनो में पूरा लिख लिया, ठीक है। जो पूरा हमारा वर्ड है संकेत लिपि में हमने इसको बना लिया। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं कैसे हम उसको बनाएंगे। जो नेक्स्ट वर्ड है सूत। अब हम इस सूत को बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे देखिए। सा बना है, ऊ है उसकी मात्रा, और ता है। अब ये जब हमारा जो है आप लोग को पता ही है, ता ऐसे बनता है, और जो सा बनता है तो ऐसे बनता है ना। तो अब जो लेफ्ट राइट का है इसमें, तो वो चीज को हम लेते हुए चलेंगे। अब जैसे सूत है, अब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको पहले लेफ्ट साइड का ही बना लेते हैं। जैसे सा है ना, तो सा हमारा जो है, जैसे कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला है ना सा, हम उसको बनाएंगे। तो ये हमारा सा हो गया, फिर ये ता हो गया, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला है ना, इसको हम लोग लेके बनाएंगे सा और ता में। तो जो सा में ऊ की मात्रा है ये हमने दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हो गया, सूत हो गया। तो हम लोग इसको अब यहाँ पास बना लेते हैं। अब आप लोग को पता है कि सा में जो है ऊ की मात्रा, मतलब ये थर्ड प्लेस की है, और थर्ड प्लेस की है तो आप लोग को पता ही है कि हम इसको लाइन कट करके बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये बना हमारा सा, ठीक है। फिर ये ता, सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा और छोटा करके बनाती हूँ। तो ये बन गया सा, फिर ये हो जाएगा ता, ठीक है। सा की ऊ की मात्रा हमने दे दी। तो इस तरह से ये हम लोग का शब्द लिख गया पूरा स्टेनो में, संकेत लिपि में, सूत। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं, उसको कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है नीला। तो नीला को देख लीजिए कैसे बनाएंगे। ना बना है, ई की मात्रा है, ठीक है। ला है, आ की मात्रा है ला में। तब हम इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ना बनाएंगे, और नीचे आने वाला जो हमारा ला होता है ना, हम उसको बनाएंगे, ठीक है। अब ना में जो ई की मात्रा है ना, तो इसको हम ला पे बनाएंगे पहले साइड और थर्ड प्लेस पर ही, और ला का हमारा ये आ की मात्रा बन जाएगी। इस तरह से ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है, नीला लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब नीला को हम यहाँ पास, जैसे थर्ड प्लेस से स्टार्ट है ना, इसलिए हम इसको लाइन से बनाएंगे। तो ना में ई की मात्रा, ला में आ की मात्रा। तो इस तरह से ये हम लोगों का क्या हो गया, नीला वर्ड हो गया, ठीक है। अब नीला हो गया। अब अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या लिखा है, हीरा लिखा है। तो हीरा को देख लीजिए कैसे लिखेंगे। हा हो गया, हा में ई की मात्रा, रा, रा में आ की मात्रा। तो जब अगर हा के साथ अगर आता है, या के साथ, अगर हा के साथ, वा के साथ, या के साथ रा अगर आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग उसको दुगुना डंडा कर देंगे उसका। जैसे ये हा का इतना हुआ, यहीं से हम रा का जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह वा है ना, इसी तरह से यहाँ तक का वा हुआ, आगे कर देंगे तो रा जुड़ जाएगा। या है, यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो इसी में रा जुड़ जाएगा। तो अगर हा, वा, या, ये सारी चीजें अगर तीनों चीज आती हैं, उसके साथ उसके बाद अगर रा हमारा आता है, रा व्यंजन आता है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सीधे आगे उसकी डंडी को और बढ़ा देंगे, तो वो उसी में हमारा रा ऐड हो जाता है। अलग से हमको रा को करने की जरूरत नहीं। इसमें फिर चाहे मात्राएं हों रा में, या कि फिर ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर हा, वा, या के साथ अगर आता है, तो आप लोग सीधे उसमें जो है ऊर्ध्वगामी वाला रा जोड़ दीजिए, बस। तो इस तरह से ये अपना है, इसमें क्या है, स्पीड भी बनेगी और ज़्यादा सोचने समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। तो चलिए, जैसे हीरा लिखा है ना, तो ये हम लोग हा हुआ, यहीं से थोड़ा सा बढ़ा दिए तो रा हो गया। अब रा में
ई की मात्रा हम देंगे थर्ड प्लेस पे। ई की मात्रा कैसे बनती है, बिंदी से बनती है, तो हमने ये दे दिया। अब रा में आ की मात्रा है, तो यहाँ तक तो हमारा हा हुआ, इसके बाद से रा स्टार्ट है, तो ये हमने रा में दे दिया मात्रा आ की। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग का हीरा हो गया। अब हम हीरा को जो है यहाँ पास लिख देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ये हा हुआ और ये रा। अब रा में ई की मात्रा दे देंगे पहले साइड थर्ड प्लेस पर, और बाद में फर्स्ट प्लेस पे हम आ की मात्रा दे देंगे, इसलिए इस तरह से ये हम लोग का हीरा हो गया। अब मैं इसको काट के क्यों बनाई हूँ वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि थर्ड प्लेस की मात्रा दी हुई है इसलिए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं अगले वर्ड को। अगर आप लोग को मात्रा देने में अभी भी थोड़ा सा अगर डाउट हो रहा है कि इसमें बिंदी लगेगी, डैश लगेगी, अगर आप लोग उतना नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है, इसके पहले वाले जो हमारे सेशंस हो चुके हैं उनको देखिए। उसमें सारे स्वर के बारे में मैंने उसमें डिस्कस किया है, सारा उसमें थ्योरी बताई है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मात्राएं जो हैं याद हो जाएंगी कि जो हमारी जो स्वर हैं कब हम डैश में किस में बनाते हैं, आ में बनाते हैं या कि ओ में बनाते हैं, डैश से बनता है कि बिंदी से बनती है, वो सारी चीज़ें आप लोग को पता चल जाएंगी। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे विजिट कर रहे हो आप लोग, तो उसमें आप लोग को समझ में नहीं आ पा रहा होगा, इसीलिए मैं ये चीज़ कह रही। अगर फिर भी अगर आप देखते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को अभी थोड़ा बहुत डाउट है अगर कि मात्राओं का, तो आप पिछले वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अगले वर्ड को देख लेते हैं। अगला वर्ड हम लोग का क्या लिखा हुआ है, मीन लिखा हुआ है ना। तो मीन को देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, मीन है ना, तो देखिए ये हो जाएगा माँ, ई की मात्रा हो गई माँ में, ये ना हो गया। ठीक है, अब जैसे कि ये मीन लिखा हुआ है ना, तो पहले हम माँ बनाएंगे, फिर यहीं से ना बना देंगे। अब माँ में जो ई की मात्रा है, तो ये हम लोग जो है ना में हम लोग जो है थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा दे देंगे, और ई की मात्रा बिंदी से बनती है। अभी हम यहाँ पास जो है दोनों आड़ी दिखाए हैं, तो हम दोनों भी यहाँ पास ऐसे ही बनाएंगे, तो ये हमारा शब्द लिख गया क्या, मीन। ठीक है, अगला वर्ड क्या लिखा है, सेठ लिखा है ना। सेठ को देख लीजिए, सा हो गया, ए की मात्रा हो गई, ठा हो गया। अब जब हम सेठ लिखेंगे ना इसमें, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट जो हमारा है ये सा लेफ्ट साइड वाला, हम इसको ले लेंगे, और ये ठा ले लिए, और हमारा ठा कटा वाला बनता है, लाइट में बनता है, हमने बना दिया। अब सा में ए की मात्रा हमारी सेकेंड प्लेस पे बिंदी से बनती है, तो हम बिंदी दे दिए। इस तरह से ये हम लोग का सेट हो गया। अब ये सेकेंड प्लेस का है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन पे बनाएंगे सा, फिर ये हो जाएगा ठा, कट कर दिए, ये मात्रा दे दी है हमने, तो इस तरह से ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, आई मीन जो हमारा वर्ड है वो सेट लिखा हुआ है संकेत लिपि में ऐसा। ठीक है, अब जैसे लिखा है नेक्स्ट वर्ड है सीरा। सीरा को देख लेते हैं, सा है, सा में ई की मात्रा है, फिर रा लिखा है, रा में आ की मात्रा है। अब ये थर्ड प्लेस से स्टार्ट है ना, आप लोग को तो पता चल ही गया है। अब यहाँ पास रा में मात्रा है, तो ये ऊर्ध्वगामी वाला बनेगा रा। ठीक है, बाद में है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो ये राइट साइड वाला है ना, इसको लेंगे सा, और यहाँ से बन गया रा। ठीक है, अब जो सा में ई की मात्रा है ना, तो ये ई की मात्रा रा में हम दे देंगे थर्ड प्लेस पे पहले साइड, और रा में आ की मात्रा है ना, तो ये दे दिए। अब देख पा रहे कि ये सीरा लिखा है। अब ये लाइन कट करके बनाऊंगी मैं इसको, क्योंकि ये थर्ड प्लेस का है। अब ये फर्स्ट हमने जो थर्ड प्लेस पे हमने रा में मात्रा दी वो सा की है, और बाद में हम जो है बाद साइड मतलब रा के बाद साइड, जैसे ये हमारा रा है, ये पहले का है, पहले साइड का हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, और ये बाद साइड का है, तो हमने बाद साइड हमने दिया, तो ये हमारी रा की मात्रा होगी। अब पहले साइड हम जो मात्राएं देते हैं दूसरे व्यंजन की, वो सारी की सारी हमारे फर्स्ट व्यंजन की मात्राएं पढ़ी जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा सीरा हो गया। अब चीनी देख लेते हैं। चीनी जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इस वर्ड में हम लोग अलग अलग करके देखते हैं स्वर व्यंजन को। तो चा हो गया, ई हो गया, ना हो गया, ना में आ की मात्रा हो गई, है ना। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे जो चीनी में चा है, चा वर्ग का ही है। अब इसमें हमारा ना जो बनेगा ना, कटा वाला ना लेंगे। ठीक है, तो ये कटा वाला हमारा पूरे वर्ड बना लिए हमने, इसके बाद हमने कट कर दिया।
अब चा में जो ई की मात्रा हमने ये दे दी है, ना में आ की मात्रा ये है, तो हमने इसको दे दी थी। इस तरह से ये हम लोग का क्या लिखा, चीनी है, चीना है, चीनी है, सॉरी, ठीक है। सीरा वर्ड है ना, सीरा हो गया। नेक्स्ट हमारी चीनी है, तो हम इसमें ई की मात्रा रहेगी, सॉरी मैंने देखा नहीं था अच्छे से, ना में ई की मात्रा है, तो ये हो गया। अब ये जो पहले साइड हमने ई बिंदी दी है ना, मात्रा दी है, वो हमारी चा की हो गई। बाद में हम थर्ड प्लेस पे दे देंगे तो वो हमारी ना की मात्रा हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा वर्ड चीनी बन गया, ठीक है। अब हम ये लाइन काट के बनाएंगे चा, ये ना बना है, ये चा की मात्रा है और ये ना की मात्रा है। इस तरह से ये हमारा चीनी वर्ड हो गया संकेत लिपि में। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, क्या है वो, टीम है ना। तो टीम को देख लेते हैं। ये टा हो गया, टा में ई की मात्रा हो गई, सॉरी अच्छे से लिख देती हूँ, ई, और ये माँ हो गया ना, तो ये हम लोग का क्या बन गया, टीम। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, टीम को, सॉरी टीम नहीं है, टीन है, क्या है, टीन है। तो हम इसमें लिखेंगे टा, टा, ई की मात्रा, फिर ना, है ना। तो ये टी, इसमें कटा वाला ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेंगे ना को। तो इस तरह से ये हम लोग का तीन वर्ड हो जाएगा। यहाँ पास हमने ई की मात्रा दे दी है, दूसरे व्यंजन जो हमारा ना है उसके तीसरे स्थान पर देंगे, बाद पहले साइड ही। तो इस तरह से ये हमारा क्या लिखा है, टीन लिखा है। तो ये हम लिखेंगे लाइन कट करके टा, और ये बनेगा कटा वाला माँ, है ना, सॉरी कटा वाला ना बनेगा ये। तो इस तरह से ये हम लोग का तीन वर्ड हो गया इस स्टेनो में कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है, रीम लिखा हुआ है। तो हम लोग रीम को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। रा हो गया, ई हो गई, और ये माँ हो गया, है ना। तो अब हमारा जैसे कि ये स्टार्टिंग में है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में रा है, अब बाद में फिर उसमें क्या है कि माँ है ना। तो जो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा व्यंजन होगा वो माँ है। फिर चाहे उसमें कोई मात्राएं हूँ ना हूँ, हमारा हमेशा अधोगामी वाला ही बनेगा। तो हम लोग ये रा बना लिए, और ये माँ हो गया, ये ई की मात्रा लग जाएगी, जो रा में ई की मात्रा है ना, तो वो है। तो इस तरह से ये हम लोग रीम लिखेंगे। अब रीम हमारा ये थर्ड लाइन का है ना, तो ये हम लिख देंगे लाइन कट करके माँ, मतलब रा को कट करके हमने लिखा, फिर माँ हो गया, और रा की मात्रा हमने ये दे दी ई की। इस तरह से ये हम लोग का क्या हो गया, रीम वर्ड कंप्लीट हो गया, संकेत लिपि में हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, खूब लिखा हुआ है, इस खूब को देख लेते हैं, सॉरी इस खूब को कैसे लिखेंगे, ये जैसे लिखा है ना, ये हो जाएगा खा में ओ की मात्रा, तो ये ओ की मात्रा हो गई। देन इसके बाद बा है, तो ये हमारा खा बनेगा, और ये बा बनेगा। बा हमारा मोटा बनता है, और खा लाइट में बनता है, प्लस कटा हुआ बनता है ना। तो ये हम लोग का खूब लिखा हुआ है। अब जो ऊ की मात्रा है, हम ये ऊ की मात्रा दे देंगे। तो इस तरह से ये खूब लिखेंगे। अब यहाँ पास खूब जो हमारा वर्ड है, इसको हम लाइन पे बना के दिखा देते हैं आप लोग को, ताकि समझ में आए कि लाइन पे बनाएंगे तो लाइन कट करके कैसे बनाएंगे। क्योंकि जो ये खा है, ये आड़ी रेखाएं है ना, मैंने आपको बताया था कि जितने भी का वर्ग हैं और मान आंगा आड़ी रेखाएं जो हैं, वो सारे के सारे अगर थर्ड प्लेस की हैं तो लाइन से ही बनाते हैं। तो ये हो गया खा, ये बन गया बा। अब ये कट कर देते हैं। जो खा की ओ की मात्रा है वो हम बा में दे देंगे, डैश से बनती है ना ओ की मात्रा, तो ये हम डैश से दे देंगे बा में, और थर्ड प्लेस पर ही देंगे। बस क्या है कि पहले साइड देंगे। ये हमारा बा है, ये पहले साइड का हो गया, और ये बाद की हो गए प्लेसेस, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। क्योंकि अब ये कैसे देते मात्रा आप लोग को तो पता ही है। अब हम उसको ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। अब यहाँ साइड का हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से रहती है, ठीक है। मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये ऊपर से नीचे आता है चा, तो इसका यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टार्ट होता है, चा का यहाँ से होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, ऐसे। और देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, टीका लिखा हुआ है ना। अब हम टीका को देखो कैसे बनाएंगे, टा, ई, का, आ, तो ये बना टा, और ये बना खा।
ठीक है। अब जो ई की मात्रा है वो हम दे दिए, का आ की मात्रा है हमने ये दे दिया। इस तरह से हम लोग का क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको लाइन कट करके बना लेते हैं, टा को, है ना। ये हमारा बन गया क्या। जब हम लाइन पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये टा में ई की मात्रा और थर्ड प्लेस से स्टार्ट है, इसलिए लाइन कट करके बनाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का क्या, खीरा। अब खीरा को देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। अब जैसे कि ये खीरा लिखा हुआ है, खा है, खा में ई की मात्रा है, रा में आ की मात्रा है ना। तो ये हमारा खा बना। अब मात्रा है इसमें, तो अभी इसमें मात्रा है तो हम लोग का रा कैसे बनेगा, ऊपर जाने वाला बनेगा। फिर हम कट कर दिए, खा में खा की मात्रा ई है ना, तो ये हम दे दिए, रा में आ की मात्रा दे दिए। इस तरह से ये हम लोग का क्या लिखा है, खीरा। तो आइए हम इसको लाइन पे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, ये खा बना है और ये रा बना है, ठीक है। तो खा की जो ई की मात्रा है हम ये दे देते हैं थर्ड प्लेस पे रा के, और लेकिन पहले साइड ही, और रा में आ की मात्रा है ना, इसको हम दे देते हैं बाद में फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्या है, संकेत लिपि में खीरा लिख लिए हैं। अब काली देखते हैं, काली जो नेक्स्ट वर्ड है उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे कि ये काली लिखा है, तो काली में अलग अलग करेंगे वर्ड, और मतलब कि व्यंजन और स्वर को। तो का हो गया, आ हो गया, ला हो गया और ई हो गया, है ना। तो ये हम लोगों ने का बनाया, ठीक है। फिर जब हमने का बनाया और ला हमारा इसमें क्या जो बनेगा ऊपर जाने वाला, तो हमने ये बना दिया काली, ठीक है। तो जो ये काली में जो का है ना, तो ये हम लोग का में आ की मात्रा दे दिए। फिर ला है हमारा, तो ला की मात्रा हमने दे दी ला में, और थर्ड प्लेस पर बाद में, ठीक है। बाद साइड मतलब ये पहला है, ये बाद का है। तो चलिए हम इसको लाइन पे, अब लाइन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे होगे ना कि ये फर्स्ट प्लेस की है मात्रा, जो हमारा जो काली वर्ड में मात्रा लगी हुई है ना आ की, तो वो हमारा क्या फर्स्ट प्लेस की है। तो हम इसको क्या करेंगे, लाइन के ऊपर से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। कहाँ गया, ये का हो गया, फिर ये ला हो गया, तो का की मात्रा में लग गया आ की मात्रा, और ला में लग गई ई की मात्रा, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का वर्ड क्या बन गया, काली। अब अगला वर्ड देख लेते हैं क्या है हम लोग का। काली के बाद लिखा हुआ है क्या, धीमा। तो हम धीमा देखिए कैसे लिखेंगे, धा हो गया, धा में ई की मात्रा, माँ में आ की मात्रा। तो अब आप लोग को पता है ना, धा डार्क बनता है प्लस कटा हुआ, तो हम लोग धीमा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे धीमा, देखिए ये मोटा बनेगा, ये माँ हो गया, और ये कटा वाला बनता है। थोड़ा सा उतना अच्छा समझ में नहीं आ पा रहा होगा। ये बना है धा, ये बना है माँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते, प्लस कटा हुआ रहता है, काट दिए। और धा में ई की मात्रा है तो हमने ये दे दी, माँ में आ की मात्रा है तो हमने इस तरह से, ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है, धीमा लिखा हुआ है। तो हम इसको लाइन पे बनाएंगे, तो लाइन में क्या करेंगे, धा को कटा हुआ बनाएंगे, और ये माँ हो गया, डार्क बनता है धा, इस बात को याद रखिएगा, डार्क बनता है प्लस कटा हुआ बनता है, ठीक है। अब जो धा में ई की मात्रा है ना, हम ये दे देंगे माँ में थर्ड प्लेस पे, लेकिन पहले साइड। फिर माँ में आ की मात्रा है तो हमने दे दिया फर्स्ट प्लेस पे। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हो गया, धीमा जो वर्ड है इसको हम लोगों ने संकेत लिपि में लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड है क्या, पीर। पीर है ना, हाँ। तो पीर को कैसे लिखेंगे, पा ई रा। तो जैसे कि अब इसमें कोई मात्रा नहीं है, अब मात्रा नहीं है तो ये कौन सी बनेगी, अधोगामी वाली बनेगी, ठीक है। तो ये पा बना, फिर ये अधोगामी वाला रा बन गया। अब जो ई की मात्रा है ना, तो ये हम लोग यहाँ पास ई की मात्रा दे देंगे थर्ड प्लेस पे। तो अब इसको देख लेते हैं, लाइन पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। पा हमारा ये लाइन से कटेगा, थर्ड प्लेस का है, फिर ये नीचे आने वाला रा है, और पा में जो ई की मात्रा वो हमने मात्रा दे दी। इस तरह से ये हमारा वर्ड जो संकेत लिपि में लिख लिए हैं हम लोगों ने, तो ये पीर लिख लिए। अब नेक्स्ट है कीला। कीला को हम लोग लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे कीला को, का है, ई की मात्रा है,
ला है, ला में आ की मात्रा है, ठीक है। तो कीला को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे ये का है और ये ला है, तो काम की जो ए की मात्रा है ये हो गई, ला में आ की मात्रा हो गई। तो इस तरह से ये हम लोगों को क्या लिख गया, कीला। तो अब इसको हम लोग लाइन पे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो ये बना है का, फिर ये ला, तो का की जो मात्रा है हमने इसको दे दिया ला पे थर्ड प्लेस पे, और ला की जो फर्स्ट प्लेस की मात्रा आ है वो हमने दे दी बाद में। तो इस तरह से ये हमारा संकेत लिपि में कीला लिख गया। नेक्स्ट वर्ड है क्या, पेटी। पेटी को कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। पेटी, पा में ए की मात्रा, टा में ई की मात्रा, है ना, तो ये बनेगा। अब ये सेकेंड प्लेस की है ना, आप लोग जान रहे होंगे। अब ए की मात्रा सेकेंड प्लेस की है तो हमने सेकेंड प्लेस पे दे दिया, और टा में ई की मात्रा है तो हमने टा में ई की मात्रा दे दी, और ये भी बिंदी से बनेगी। अब ये सेकेंड प्लेस से स्टार्ट है ना, तो इसको हम लाइन से बनाएंगे, लाइन को टच करके। तो ये पा हो गया और ये टा हो गया, पा में ए की मात्रा, टा में ई की मात्रा थर्ड प्लेस पर। इस तरह से ये हम लोग का संकेत लिपि में पेटी लिख गया। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मूली। मूली को देख लीजिए कैसे लिखेंगे, माँ, माँ में ओ की मात्रा, ला में ई की मात्रा। अब जैसे कि ये लिखा है माँ, ठीक है, अब ये बना है ला, तो जो माँ में ओ की मात्रा है तो ये बन गया, ला में ई की मात्रा बन गई। अब ये थर्ड प्लेस की है ना, अब माँ में ओ की मात्रा लगेगी ला दूसरे व्यंजन की थर्ड प्लेस पर, लेकिन पहले साइड, तो वो हमारी मात्राएं पढ़ी जाएंगी माँ की। जो दूसरे व्यंजन की मात्रा लगेगी थर्ड प्लेस पे बाद में लगाए हैं, तो वो हमारा ला की मात्रा पढ़ी जाएगी। ये ला का पहले साइड का एरिया है। अब इनके प्लेसेस यहाँ से है क्योंकि हमने ला ऐसे स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये बाद साइड की प्लेसेस हैं। तो हमने पहले साइड जो दी तो वो माँ की मात्रा हो जाएंगी, अब बाद में जो हमने दी वो हमारे दूसरे व्यंजन की मात्राएं हो जाएंगी। इस तरह से ये हम लोग का मूली वर्ड लिखा है संकेत लिपि में, ठीक है। अब मोटी लिखा है ना, तो मोटी को देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, माँ, ओ, टा, ई। तो ये अब जैसे मोटी लिखना, अब टा है ना नीचे आने वाली रेखा और माँ आड़ी रेखाएं हैं, तो अब इसमें हम कटा वाला जो हमारा माँ होता है इसको लेंगे, और ये टा हो गया, तो ये हमने कटा वाला माँ ले लिया। ओ की मात्राएं हमारी डैश से बनती हैं और ये सेकेंड प्लेस की हैं, तो हम सेकेंड प्लेस पे डैश बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ओ की मात्रा हो गई, टा में ई की मात्रा है तो हम टा में ई की मात्रा दे देंगे, ये हमारा थर्ड प्लेस का है। तो हमने इस तरह से हम लोग का मोटी वर्ड हो गया। इसको हम इसमें लिख देते हैं, तो कैसे लिखेंगे मोटी को, अब ये आपको पता है ना ये सेकेंड प्लेस की है, तो हम इसको सेकेंड प्लेस पे बनाएंगे। तो ये हम लोग लिखेंगे कैसे, ये माँ हो गया और फिर ये टा हो गया, तो ये ओ की मात्रा और ये टा में ई की मात्रा, इस तरह से ये मोटी हो गया, ठीक है। फिर पेट लिखा हुआ है, पेट को देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, पा में ई की मात्रा, ठा, ये बना है पा और ये बना है ठा। ठा हमारा कटा वाला बनता है, हमने कट कर दिया, पा में ई की मात्रा है तो हम ठा में थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा दे देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है, पेट लिखा हुआ है। अब ये थर्ड प्लेस से स्टार्ट है ना, तो हम इसको लाइन कट करके बनाएंगे पा, फिर ये ठा, ठीक है। अब ये पा में ई की मात्रा है तो हमने ई में मात्रा दे दी, ई की मात्रा दे दी दूसरे व्यंजन के पहले साइड थर्ड प्लेस पर, ठीक है। और ये कटा हुआ इसलिए बनाई क्योंकि ये थर्ड प्लेस से स्टार्ट हुआ है। हमारा वर्ड हो गया पीठ, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, दाम लिखा हुआ है, तो दाम को देख लेते हैं, दा, आ, मा। तो दा हमारा डार्क बनता है और ये माँ हो गया, तो दा में आ की मात्रा हमारी ये हो गई। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या लिखा है, दाम। अब दाम में फर्स्ट प्लेस की मात्रा है ना, इसको हम लोग लाइन के ऊपर बनाएंगे, तो ये बनेगा दा और ये बनेगा माँ। माँ में कोई मात्राएं है ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का वर्ड दाम। दा में मैंने आ की मात्रा दे दी फर्स्ट प्लेस पे, तो वो हमारी आ की मात्रा है और ये हो गया दाम, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है काम। काम को देख लीजिए, का है, का में आ की मात्रा है, ठीक है।
फिर माँ है, ये का है, ये माँ है, तो का में आ की मात्रा हमने दे दिया। अब ये भी फर्स्ट प्लेस की है तो हम लाइन के ऊपर बनाएंगे, तो ये हमारा बन गया काम। इस तरह से ये वाले हमारे जो है यहाँ तक के संकेत लिपि में हमने लिख लिया। अब आगे की जो हमारी 5 हैं लाइनें, वो हम लोग का सेंटेंस टाइप का है, उसको बना लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि लिखा है क्या, मेरी, तो मेरी को कैसे लिखेंगे, माँ में एक ही मात्रा, रा में एक ही मात्रा, ठीक है। अब इसमें मात्रा है ना। मैंने क्या बोला था, कब हम अधोगामी बनाएंगे रा के साथ अगर माँ है, जब रा के बाद अगर माँ आता है ना, तब। बट इसमें तो क्या है, माँ पहले है, तो हमें उससे मतलब फिर नहीं है। ये हमने माँ बनाया, फिर ये ऊपर जाने वाला रा है, क्योंकि रा में मात्राएं हैं, सिंगल नहीं है, ठीक है। अब एक ही मात्रा हम दे देंगे सेकेंड प्लेस पे, और एक ही मात्रा आप लोग को पता ही है कि ये बनती है बिंदी से, सेकेंड प्लेस की है, ये किसकी है, सेकेंड प्लेस की। अब रा में ई की मात्रा है, तो ये हमने रा में ई की मात्राएं दे दी, तो इस तरह से ये हम लोग का मेरी लिखा है। अब सेकेंड प्लेस से स्टार्ट है, तो हम इसको लाइन पे बनाएंगे, लाइन से, तो ये बनेगा माँ, ये बना रा, माँ में एक ही मात्रा, रा में ई की मात्रा। फिर क्या है, मेरी टीम जीत गई, तो जो टीम वर्ड है इसको लिखेंगे टा में एक ही मात्रा, और ये हो गया माँ, है ना। तो जब ये टा बनाएंगे और ये माँ बनेगा, है ना, तो टा में जो ई की मात्रा है, तो इस तरह से ये हम लोग का टीम लिखा जाएगा, और ई की मात्रा हमने माँ में दे दिया, तो ये लिखा है लाइन कट करके टा, और ये माँ, माँ में पहले साइड थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा दे देंगे, वो हो जाएगी टा की मात्रा। इस तरह से ये हम लोग का लिखा हुआ है टीम। अब हमको लिखना है क्या, जीत, तो जीत के लिए कैसे लिखेंगे, जा में एक ही मात्रा और ता, है ना। तो अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जा बनता है डार्क, तो ये हम लोग थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, देन इसके बाद बनेगा ता, तो ये हमने ता बना लिया। अब जा में ई की मात्रा है, तो हम ता में देंगे थर्ड प्लेस पर, लेकिन पहले साइड, तो इस तरह से ये जीत लिखा है। अब लाइन कट करके बनेंगे, क्योंकि थर्ड प्लेस का है ये, तो ये हम लोग थर्ड प्लेस का है, तो हमने बना दिया। लाइन पे हम यहाँ पास बना के दिखा दिए कि कैसे बनेगा, तो ये लिखा हुआ है जीत। फिर नेक्स्ट वर्ड है गई। अभी हम लोग क्या है, दो ध्वनिक मात्राएं जो होती हैं उसको हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट जो आगे की जो सेशंस होंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमारा गई में ई की मात्रा जो बनी हुई है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग का गा हो जाएगा, और ये या में ई की मात्रा, तो अभी हमारा जो है या प्लस ई से हमारी जो है बनाएंगे इनको क्या, ई, है ना। तो अभी इससे काम चलाएंगे, इसलिए हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे, जब लिखेंगे तो हम इसमें ई की मात्राएं नहीं देंगे। ये हमारा गा बनेगा, गा हमारा डार्क बनता है, का खा गा। फिर यहाँ पास बनाएंगे या, तो ये हो गया गा। जब या में ई को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, ये दोनों को ई पढ़ा जाता है ना। तो ये वाले से हम लोग डुप्लीकेट वाले से काम चलाएंगे। तो अभी जब तक हम द्विध्वनिक मात्राएं नहीं पढ़ी हैं तब तक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग का हो जाएगा। अब जब ई की मात्रा है ना, हम यहाँ पास दे देंगे, तो ये हम लोग का जो लिखा हुआ है गई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको यहाँ पास बना देते हैं, जो हमारा ये वर्ड है, तो ये हम लोग गा बनाएंगे, गा हमारा डार्क बनता है, और ये या है, या में ई की मात्रा है, तो हमने ई की मात्रा दे दी। अब जो ये पूर्ण विराम बना हुआ है ना इस संकेत लिपि में, जो ये हमारा पूर्ण विराम होता है, तो ये हमारा संकेत लिपि में क्या बनता है, क्रॉस से बनता है। तो इसको संकेत लिपि में हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन छोटा सा बनाते हैं, बड़ा सा नहीं बनाते, लेकिन छोटा सा बनाएंगे और लाइन में को टच करते हुए बनाते हैं, ठीक है। तो देख ले, इसको बना देते हैं, इस तरह से ये हम लोग का हो जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है। संकेत लिपि में इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इस संकेत लिपि में पूर्ण विराम को कैसे बनाया जाता है। क्रॉस से बहुत सारे उसमें अलग अलग चीज बनी रहेंगी, क्रॉस से बनता है कि गुणा भी बोल सकते हैं, उसमें गुणा भी हिंदी से लिखा रह सकता है, तो गुणा से भी आप लोग जान सकते हो
इस तरह से आप लोग इसमें जो है जान लीजिए कि पूर्ण विराम को हम लोग गुणे के चिन्ह से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट वर्ड लिखा है पेड़ के मूल में पानी दो, तो जैसे पेड़ लिखना है तो ये पा हो गया, पा में एक ही मात्रा, फिर ये ड़ा हो गया। आप लोग को पता है कि ये ड़ा बनता है इस तरह, तो बना के चलिए देखते हैं। अब इसमें देख पा रहे हो कि कोई मात्रा नहीं, जितनी रूल रा के लिए होती है ना, जो जो रूल्स होते हैं रा के लिए, वो सारी चीजें हमारी जोड़ा होता है उसके लिए भी सेम रूल्स होते हैं। तो चलिए, अब जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर ये रा बाद में आता है और उसमें कोई मात्राएं नहीं होती हैं तो हमेशा नीचे आने वाली बनती है, मतलब कि अधोगामी वाला। तो ये हमारा पा हुआ, फिर नीचे आने वाला हमारा रा हुआ, लेकिन ये कटा वाला बनता है ना, तो हमने कटा वाला बना दिया। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है पेड़, तो ये लिखेंगे सेकंड प्लेस का है ना, इसलिए लाइन से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पेड़ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट वर्ड लिखा है के, तो के को हम लोग कैसे बनाएंगे, का है और इसमें मात्राएं क्या है, एक ही है, तो ये का बनाएंगे एक ही मात्रा। तो इस तरह से हम यहाँ पास लिख देंगे के। नेक्स्ट वर्ड है क्या, मूल, तो मूल को देख लीजिए कैसे बनाएंगे, माँ में ऊ की मात्रा ला, तो ये माँ बना और ये ला, तो जो माँ में ऊ की मात्रा है तो वो हम ला में दे देंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा ऊ की मात्रा। तो ये लिखा हुआ है क्या, मूल। आइए हम इसको यहाँ पास लिख देते हैं, तो ये लिखा है मूल। सॉरी, ये टच नहीं करना होता है, जो भी मात्राएं देते हैं थोड़ा सा जरा सा स्पेस देते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का मूल लिखा है। अब में लिखना है, तो आप लोग को पता ही है कि माँ है प्लस एक ही मात्रा है, तो हम लोग ये माँ बनाएंगे, एक ही मात्रा दे देंगे। इस तरह से ये हम लोग का माँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, में, संकेत लिपि में। अब लिखा है पानी, तो पानी को कैसे लिखेंगे, पा आ की मात्रा ना, ना में एक ही मात्रा, तो ये पा नी। आप लोग को पता है ना, ये अपने आप में एक अपवाद है कि सामने से मिल जाती है ये चीजें, तो इसलिए जो है अपने आप में एक अपवाद है। क्या करें, ऐसे ही बनाना है इनको। तो ये पा में आ की मात्रा, ना में ई की मात्रा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हम लोग का पानी। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पास, मूल में पानी। अब ये फर्स्ट प्लेस का हम ऊपर ऊपर ही बनाएंगे लाइन के, तो ये लिखा है पानी। अब जैसे जो दो लिखा है, तो दो को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, दा प्लस ओ। अब ये बाद में है ना मात्रा, तो हम बाद वाला राइट साइड वाला डालेंगे, और सेकंड प्लेस का है डैश से बनता है, तो हम सेकंड प्लेस पे लाइन से टच करते हुए बनाएंगे और सेकंड प्लेस पे डैश से हम दे देंगे। तो इस तरह से ये दो लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना पूर्ण विराम बना है, तो इसको हम लोग पूर्ण विराम को ऐसे बनाएंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम, ये ऐसे बनता है हिंदी में। और ये संकेत लिपि में कैसे बनता है, क्रॉस से। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है मूसा, मूसा भाग गया, तो मूसा में हम लोग कैसे लिखेंगे, मा ऊ सा में आ की मात्रा। अब इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग कटा वाला माँ लेंगे। ठीक है, ये माँ हुआ, ये सा हुआ। अब माँ में ऊ की मात्रा है ना, तो सामने देंगे सा की, ये हो जाएगी। तो हमारा यहाँ इसको बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे मूसा को, ये थर्ड प्लेस का है इसलिए ऐसे बनाएंगे ना, ऊ की मात्रा और सा में आ की मात्रा। तो ये क्या लिखा हुआ है हम लोग का, मूसा। अब भाग गया, तो भाग को कैसे लिखेंगे, भा में आ की मात्रा और गा। तो आप लोग को पता है ना पा वर्ग से लिया गया है, तो ये हम लोग बनाएंगे क्या, भा बनाएंगे, डार्क बनता है हम लोग का भा, और ये गा भी डार्क बनता है, दोनों को डार्क बनाएंगे। और प्लस ये कटा वाला बनता है, क्योंकि आप लोग को पता है पा वर्ग है, पा
फा, बा, है ना, और ये भा, ये दोनों डार्क बनते हैं। ये डार्क बनता है प्लस कटा हुआ बनता है, तो हम लोग इसको कटा हुआ बना देंगे। गा भी हमारा डार्क बनता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आ की मात्रा है, तो हम इसको आ की मात्रा दे देंगे। तो इस तरह से ये क्या लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाग लिखेंगे। अभी फर्स्ट प्लेस की है तो हम इसको लाइन के ऊपर ऊपर ही बनाएंगे, दोनों डार्क बनते हैं, ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और भा हमारा डार्क बनता है प्लस कटा हुआ, तो हमने उसको बना दिया इस तरह से भाग। अब जैसे कि मैं गया लिखा है ना, तो गया को देखिए कैसे लिखेंगे, गा प्लस या प्लस आ, तो ये गा हमारा डार्क, फिर या, अब या में हम ऐसे जो है इसकी मात्रा दे देंगे आ की। तो इस तरह से ये हम लोग का गया वर्ड लिखा है, तो हम लोग गया बना देते हैं ये। अब यहाँ पास भी पूर्ण विराम है ना, तो संकेत लिपि में हम ऐसे बनाएंगे, क्रॉस से, गुणा से, ठीक है। अब लिखा वह अफीम खाकर मर गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वह। एक चीज और बता दूं मैं आप लोग को, जैसे कि में हो गया, वह हो गया, के हो गया, जो ये सारी चीजें लिखी हुई है ना, आगे की आने वाली जो हमारी सेशंस होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनकी वर्ड सिंबल्स हैं, है ना, तो उनको फिर हम बनाएंगे। अभी फिलहाल नहीं है, तो अभी हम लोग ऐसे ही काम चलाएंगे, इसी तरह पढ़ेंगे इसको। और जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, जैसे वह भी है ना, तो आगे चल के वह फिर बनाएंगे, इसके भी वर्ड सिंबल्स हैं, तो धीरे धीरे आप लोग की ये चीज़ें कम होती जाएंगी। अब देखिए, अब वह लिखना तो कैसे लिखेंगे, वह लिखा है प्लस हा लिखा है, तो ये हम वह बनाएंगे, यहीं से हा बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारी लाइन है, तो वह लिखना है ना, तो ये लिखेंगे हम लोग वाह, यहीं से हा, सॉरी अच्छे से थोड़ा सा जनाई दे ताकि, क्या लिखा है ये वाह, फिर यहीं से ये हा है, तो इस तरह से ये लिखा है वह। अब लिखा है क्या, अफीम, तो अफीम कैसे लिखेंगे, आ हमारा स्वर है, फा में ई की मात्रा है, देन इसके बाद मा है, तो आई थिंक मैं अफीम एक बार बता चुकी हूँ, ये लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे अफीम, ठीक है। अब फा में ई की मात्रा है ना, तो ये हम लोग दे देंगे थर्ड प्लेस पर, तो इस तरह से ये हमारा अफीम हो गया। हम इसको यहाँ पास लिख के देख लेते हैं, अफीम। नेक्स्ट वर्ड है खा, तो खा तो बहुत सिंपल है, हम इसको लाइन के ऊपर ही बना देते हैं, और ये है हमारा खा। अब लिखा है क्या, कर, तो अब इसमें कर में क्या है आप लोग को तो पता ही है ना, कि राम के बाद कोई मतलब राम में कोई मात्रा है नहीं, तो ये नीचे आने वाला ही बनेगा, है ना, तो ये का बना, ये नीचे आने वाला रा हो गया। इस तरह से ये हम लोग का कर लिखा है। अब जैसे लिखा है मर, तो अब इस मर में हम ये माँ बनाएंगे, ये रा बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा माँ, नीचे आने वाला रा। फिर लिखा है गया, तो गया भी हम लोग यहाँ पास लिखे ही हैं, गा हमारा डार्क बनता है, और फिर हमारा गुरु चिन्ह है, गुरु चिन्ह नहीं बोलेंगे, क्रॉस है, तो ये हम लोग का क्रॉस बन जाएगा। ये हम लोग का क्या है, पूर्ण विराम है, इसको क्या बोलते हैं संकेत लिपि में, पूर्ण विराम। हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पास हमने पूरा सेंटेंस, वह अफीम खाकर मर गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का क्या, सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए। इसमें एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, जैसे कि जो शब्द रिपीट होते हैं, जैसे कि ये मीठे मीठे लिखे, तो अपन लोग हिंदी में क्या करते हैं, जैसे कि हमने ये मीठे लिखे, सीधे सी में ऐसे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो दो बार हमको जो है इस तरह लिखना नहीं पड़ता है ना, टाइम बचता है अपना। लेकिन संकेत लिपि में जब हम लोग लिखते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा एस बना देते हैं, जो हमारा वर्ड लिखा है उस वर्ड के जस्ट बगल पे, अभी हम बना के आपको बताएंगे। तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि अगर जैसे इस तरह वर्ड लिखे हैं, इनको संकेत लिपि में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे छोटा सा एस बना देंगे, गुरु चिन्ह भी आई थिंक इसको बोलते हैं, तो ये चीज बनाएंगे, तो ये हमारी चीजें
इस तरह वाले में काम करते हैं और पूर्ण विराम के लिए क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, गुणा का चिन्ह बनाते हैं। तो आपके लिए इस वाले सेशन में ना 2 MCQ क्वेश्चंस आपके लिए ये नोट डाउन करने की बात है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे लिखा है सेठ, तो हम सेठ को देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये हम इसमें सा लिए, ठा लिए। अब सा में एक ही मात्रा है ना, तो हम इस तरह एक ही मात्रा दे देंगे। तो ये सेकेंड प्लेस से स्टार्ट है, इसलिए लाइन से बनाएंगे। तो इस तरह से सेठ लिखा है। अब जी है, लाइन काट के जा बना दो, बस। अब एक ही मात्रा दे दो बाद में, तो हमने एक ही मात्रा दे दी। अब ने लिखा है, तो आप लोग को पता ही है कि ने कैसे बनाते हैं। ये हमने ना बनाया और ये ना में एक ही मात्रा दे दी। अब मीठे मीठे लिखा है, तो अब ये मीठे मीठे में अभी आपको मैं यहाँ पास बताई हूँ, तो ये हम लोगों ने कटा वाला मा लिया, फिर ये ठा लिया, है ना। अठा हमारा तो कटा वाला बनता है और कटा वाला मा भी हमने लिया है। अब माँ में एक ही मात्रा हम देंगे ठा में थर्ड प्लेस पर पहले, और जो ठा में एक ही मात्रा है हम उसको भी देंगे सेकेंड प्लेस पर बिंदी से। तो इस तरह से ये मीठे मीठे लिख गया ना। अब मैं जैसे आपको भी बताई थी, छोटा सा एस बना देंगे जस्ट अपने जो हमारा संकेत लिपि में लिखा है मीठे, इसके बगल पे। इस तरह से ये हो गया। अब जैसे लिखा है आम, तो आप लोग को तो पता ही है कि ये हमारा स्वर है, ये माँ है, तो ये हमारा माँ बनेगा। फर्स्ट प्लेस पे हमारी डैश बन जाएगी, तो वो हो जाएगा आम। अब ये लाइन के ऊपर बनाऊंगी क्योंकि फर्स्ट प्लेस की मात्रा है। अब जैसे कि लिखा है ना खाए, अब हम जैसे कि आपको बता ही चुके हैं कि हमने अभी द्विध्वनिक स्वर मात्राएं नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए अभी हम लोग या से ही काम चलाएंगे। तो जैसे कि ये खाएं लिखा है ना, तो खा में आ की मात्रा अभी ए है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, या बनाएंगे, है ना, और या में एक ही मात्रा दे देंगे। तो हमको अभी इस तरह से हमको एक ही काम चलाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे खा, फिर यहाँ पास ए, तो आ की खा में आ की मात्रा दे देंगे और या में एक ही मात्रा दे देंगे सेकेंड प्लेस पर। तो इस तरह से ये हम लोग का खाई लिखा है, खा ए, ये हमारा फॉर्मूला। इस तरह से ये आज के हम लोग के जितने भी थे संकेत लिपि में हमने इसको लिख लिया है। तो आज का हम लोग का सेशन यहीं तक है। अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अपना सेशन यहीं तक रखते हैं। बाय।